वहीं पर बच्चों के हालचाल आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूल पुनः पहुँच चुके हैं हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला टॉपिक होगा टॉलिन अभिकर्मक, दूसरा होगा फॉर्मेलिन, तीसरा होगा यूरोट्रोपिन और चौथा हमारा साइनोहाइड्रिन। इन चार टॉपिक को बहुत ही बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी देंगे जहाँ से आप लोग लिख पाएंगे। चलिए पहले स्कूल हम बात करते हैं टॉलिन अभिकर्मक, उसके बाद बात करेंगे फॉर्मेलिन, तीसरा रहेगा यूरोट्रोपिन, चौथा साइनोहाइड्रिन की। तो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं टॉलिन अभिकर्मक। क्या टॉलिन पहले बात करेंगे हम टॉलिन अभिकर्मक की। मेरे प्यारे स्कूलों, जब सिल्वर नाइट्रेट क्या सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम का विलयन टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है ना। मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम का जो विलयन होता है वो कहलाता है, वो सिल्वर सॉरी वो विलयन विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है ना। और इसका जो सक्रिय अवयव होता है वह होता है Ag2O होता है। चलिए कैसे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम देख ले रहे हैं, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया का विलयन मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। क्या ये कहलाता है हमारा क्या AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये हमें क्या होता है प्राप्त होता है, क्या होता है ये हमें प्राप्त होता है। पुनः हम लेते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, तो ये होता है हमारा क्या AgOH, है ना। अब इसका क्या करते हैं, इसका अब हम करवाते हैं सक्रियण। क्या सक्रियण करवाते हैं तो आगे ले लेते हैं, क्या आगे ले लेते हैं 2। जब इसका हम करवाते हैं तो यहाँ हमारा बचता है Ag2O प्लस H2O। ये कहलाता है हमारा क्या सक्रिय अवयव। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सक्रिय अवयव। और ये होता है हमारा जल जो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, या अवक्षेप के बोल रहे हैं, है ना। अवक्षेप के रूप में क्या होता है बाहर निकल जाता है। पुनः लेते हैं सक्रिय अवयव को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा Ag2O प्लस क्या करते हैं CH3 बॉन्ड CHO प्राथमिक अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2Ag सिल्वर प्लस CH3 बॉन्ड COOH। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हमारा समीकरण संतुलित है। तो यस हमारा समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित है। देख रहे हैं सिल्वर 2 है तो सिल्वर हमारा 2 है, CH3 है तो CH3 है, COO एक ओ ये वाला एक ओ ये वाला मतलब एक ऑक्सीजन ये वाला एक ऑक्सीजन ये वाला, है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, और ये वाला हाइड्रोजन। ये हमारा समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित है। ये हो गया हमारा क्या टॉलन अभिकर्मक। क्या होगा ये हो गया हमारा टॉलन अभिकर्मक। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक मेरे प्यारे स्कूलों, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग अभी मत लीजिए, मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से दूंगा, है ना, अपनी नोट्स का भी। तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा फॉर्मेलिन। क्या है हमारा दूसरा टॉपिक होता है फॉर्मेलिन। तो अब हम बात करेंगे दूसरा फॉर्मेलिन की। किसका फॉर्मेलिन। चलिए फॉर्मेलिन क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, फॉर्मेलिन होता है वो होता है 4% मेथिल एल्कोहल, 4% मेथिल एल्कोहल एल्कोहल और 56% जल और 40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन। 40% फॉर्मेल्डिहाइड। क्या फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। इन सभी का विलयन। क्या इन सभी का विलयन ही फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहता है फॉर्मेलिन कहलाता है। इन सभी का विलयन जो होता है वही फॉर्मेलिन कहलाता है।
कोई दिक्कत है बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब 4% मेथिल एल्कोहल, 56% जल और 40% फॉर्मेल्डिहाइड। 1 2 3 मतलब इन तीनों चारों का विलयन, मेथिल का, मेथिल एल्कोहल का, जल का और फॉर्मेल्डिहाइड, इन तीनों का विलयन ही क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। कोई दिक्कत पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बोलो? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? यूरोट्रोपिन। क्या है? यूरोट्रोपिन। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूरोट्रोपिन। चलिए तो हम तीसरा हेडिंग को देख लेते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बहुत इजली है, बहुत इजली है ना। इसमें कुछ भी आप लोग को रटने जैसी कोई बात ही नहीं है कि आप लोग इसे रटो, है ना। चलिए अब बात करते हैं यूरोट्रोपिन। जब फॉर्मेल्डिहाइड, क्या, जब फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कि HCHO, ये क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, किसके? अमोनिया से, मतलब कि NH3, NH3, क्या? NH3 अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यह यूरोट्रोपिन का निर्माण करता है। मतलब कि CH2 6N4, ये होता है हमारा यूरोट्रोपिन, है ना। यूरोट्रोपिन का निर्माण करता है। अभी क्या हुआ? हमारे समीकरण संतुलित नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर CH2 मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पर 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या? 6, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या? 4। क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं 4। चलिए प्लस क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पर हमारा एक क्या बनता है? अपशिष्ट के रूप में हमारा ऑक्सीजन बनता है, सॉरी हाइड्रोजन, जल, क्या? H2O, ये होता है हमारा जल, सॉरी, है ना। हमारा अपशिष्ट के रूप में जल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, ये वाला हो गया 6 हाइड्रोजन, ये आगे मतलब 6 लिखा हुआ, मतलब 6 6 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, है ना। तो 6 दूनी 12 कितना? 6 दूनी 12। अभी समीकरण संतुलित नहीं हुई है। चलिए अब समीकरण संतुलित हो गया प्रॉपर तरीके से। ये हो गया 6 दूनी 12 हमारा क्या? और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक 3 हाइड्रोजन ये और आगे लेके लगा हुआ, मतलब कि 4 3 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कितना? आगे 6 है, मतलब 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 6 आगे लगा हुआ, मतलब 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है ना। बच्चा क्या? हमारा नाइट्रोजन। तो 4 नाइट्रोजन यहाँ है, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ भी, मतलब हमारे समीकरण क्या है? प्रॉपर तरीके से संतुलित हो चुके हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे पैरस गुल्लो, है ना। यूरोट्रोपिन का जो उपयोग होता है, क्या? यूरोट्रोपिन का जो हमारा उपयोग होता है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? गठिया बात की औषधि बनाने में। किसका? गठिया बात की औषधि बनाने में, गठिया बात की औषधि बनाने में, है ना। औषधि, औषधि बनाने में। और दूसरा उपयोग किया जाता है मेरे पैरस गुलो, जो मूत्र का रोगी होता है। कौन? जो मूत्र का रोगी है, मूत्र से संबंधित रोगियों में, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे? मूत्र रोगी के औषधि बनाने में, मूत्र रोगी के औषधि बनाने में, मूत्र रोगी के औषधि बनाने में भी इसका उपयोग क्या होता है? किया जाता है। कोई दिक्कत में मेरे पैरस गुलो? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजीली था, है ना, जो हमने इसे पढ़ लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं मेरे पैरस गुलो, साइनोहाइड्रिन। क्या पर है? साइनोहाइड्रिन। ये रहा हमारा चौथा टॉपिक है, साइनोहाइड्रिन। ये रहा हमारा क्या है? चौथा टॉपिक है, साइनोहाइड्रिन। चलिए हम बात करते हैं चौथा टॉपिक है साइनोहाइड्रिन की। तो साइनोहाइड्रिन क्या होता है मेरे पैरस गुल्लो? कि हम देखते हैं ऐसा यौगिक, हैं ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल और साइनो दोनों समूह उपस्थित होते हैं और कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, और कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम, साइनोहाइड्रिन। चौथा टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक है साइनोहाइड्रिन। क्या? साइनोहाइड्रिन। हम बात कर रहे हैं साइनोहाइड्रिन की। तो ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल और साइनो दोनों होता है। मतलब कि ये कार्बन हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है ना, 2 एल्किल मूलक। क्या? एल्किल मूलक हमने नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर ऐसे हमने डायरेक्शन बताया, मतलब 2 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना। और प्लस हाइड्रोक्सिल H और साइनो मतलब कि CN। समझ पा रहे हैं इस बात को?
चलिए इसी को होता है ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल और आयन दोनों समूह उपस्थित होते हैं और कार्बन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। और कार्बन परमाणु के साथ, ये कार्बन है हमारा, और कार्बन परमाणु के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साइनोहाइड्रीन कहलाते हैं। तो ये जब क्रिया करता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना को बनाता है। सी, और यहाँ पर हो जाता है हमारा OH हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, CN, क्या होता है CN। ये हमारा हो जाता है साइनोहाइड्रीन। ये जो बन के आती है हमारी संरचना, ये कहलाता है साइनोहाइड्रीन। ये कहलाती है हमारी संरचना साइनोहाइड्रीन की। क्या, साइनोहाइड्रीन। यह हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यह हमेशा कोटीन की क्रिया हाइड्रोजन, क्या, ये हमेशा कोटीन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं तो प्राप्त होता है। किसे, कोटीन क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं तो ये हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए प्यारे रसगुल्लो, हम इसको भी बहुत ही बारीकी से समझ लिए हैं, है ना। बहुत इजीली है, इसे किसी भी प्रकार से पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं हुई है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, हाँ, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को वीडियो भी दिखाई देने लगेगी। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। ये रहा हमारी नोट्स कॉपी। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये हम अपनी नोट्स कॉपी में आप लोग के लिए प्रॉपर तरीके से लिख करके रखा हुआ है। तो ये रहा हमारे क्या, टोलिन अभिकर्मक। तो टोलिन अभिकर्मक का ये रहा। अब आप लोग पहले टोलिन अभिकर्मक की जो थ्योरम है, थ्योरम को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना। और ये रहा हमारा समीकरण। तो फिर टोलिन अभिकर्मक का आप लोग समीकरणों को भी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इतना आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें किसी प्रकार की कोई समीकरण नहीं होती है ना। तो आप लोग फॉर्मेलिन और यूरोट्रोपिन का वीडियो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यूरोट्रोपिन का हमारा एक उपयोग दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से दिखा देंगे। चलिए, तो आप लोग यूरोट्रोपिन का पहला पहला जो उपयोग है उसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। और ये रहा हमारा दूसरा, दूसरा उपयोग आप लोग को जो ब्लैक पेन से चला हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, पहुंच चुके हैं हम साइनोहाइड्रीन। ये रहा तो साइनोहाइड्रीन। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से साइनोहाइड्रीन को लिख सकते हैं, है ना। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल और साइनो दोनों समूह उपस्थित होते हैं और कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, साइनोहाइड्रीन कहलाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।